नमस्कार दोस्तों, एसएससी के एक और सेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग वापस आए हैं और ये जो है ये एसएससी का सेट नंबर 22 है। और स्क्रीन पर जो है आपको पहला क्वेश्चन विजिबल हो गया होगा। तो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले ही इसने PQRS का जो है वो पूछ लिया है, यानी कि रीअरेंजमेंट पूछ लिया है। जरा देखते हैं एक बार कि ये रीअरेंजमेंट क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ पर देखती हूँ तो 3 ऑप्शन मुझे डी से दिख रहे हैं और एक ऑप्शन मुझे बी से दिख रहा है। तो बी वाला एक बार पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स। अब ये इट किसकी बात कर रहा है हमें पता नहीं है, यानी कौन से बर्ड को जो है वो मोस्ट कॉमन वर्ड कह रहा है हमें नहीं जानते हैं। तो यानी कि प्रोनाउन से वी कांट स्टार्ट आवर सेंटेंस। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये हम श्योर हो गए कि हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो डी से ही स्टार्ट होगा। अब अगर डी से ये स्टार्ट होगा तो ये क्या कह रहा है, हाउस स्पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस। यानी हाउस स्पैरोज की बात कर रहा है कि वो कई प्लेसेस पे पाए जाते हैं एंड विदाउट हाउसेस, मतलब कई बार वो हाउसेस के साथ पाए जाते हैं और कई बार वो विदाउट हाउस पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। अगर इसके बाद मैंने ए लगाया तो देखो ए तो है ना रिजल्ट को डिफाइन करता है हाउएवर। तो ये हाउएवर रिजल्ट एकदम से पहले कैसे आ सकता है। तो एक बार के लिए तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को होल्ड पे रख रही हूँ। एक बार डी के बाद अपन बी पढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी कॉमन बर्ड्स में से ये एक ऐसी कॉमन बर्ड है अलॉन्ग विद अदर 2 स्पीशीज, जिसकी 2 स्पीशीज है, एक यूरोपियन स्टारलिंग और एक रॉक पिजन। तो ये बिल्कुल सही है कि आपने डी के बाद जो बी है उसके अंदर हाउस स्पैरोज का ही इंट्रो दिया है, यानी आगे की बात कही है। फिर आपने सी में बोला है देयर कांस्टेंट प्रेजेंस, यानी इनकी कांस्टेंट प्रेजेंस जो है कहाँ पर, हमारे घर के बाहर, मेक्स इट इजी टू ओवरलुक देम, ये इजी बना देती है इन्हें देखना। अब आप रिजल्ट बता सकते हैं कि हाउएवर जो इनकी पॉपुलेशन है वो आजकल क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। किसके कारण, नॉइज पॉल्यूशन के कारण। तो स्पेसिफाइडली मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी इज माय एग्जैक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे ईडियम पूछ रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। देखो, इस ईडियम को आप ऐसे याद रखें कि किसी ने आपको कोई चीज स्टार्ट करने के लिए दी है और वो जब स्टार्ट करने के लिए दी थी ना तो उसकी इतनी बुरी स्थिति थी कि उस पर स्क्रैचेस लगे हुए थे। तब से आपने उस चीज को संभाला है और इतना अच्छा बनाया है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब है स्क्रैच से ये चीज आपके साथ है, यानी कि स्टार्टिंग से आप इसको क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। तो एड्रेस और डेवलप तो नहीं आएगा, ना तो आप एड्रेस कर रहे हो ना आप डेवलप कर रहे हो, आप पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो किसी चीज को। कब से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि जब वो आपके पास आई थी तब तो स्क्रैच लगे हुए थे, तब से आपने उस चीज को संभाला है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का क्या मतलब है, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये है ना एक तरीके से रीअरेंजमेंट ही है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट पता है क्या है कि एक सेंटेंस आपको गिवन है, स्टार्टिंग आपको गिवन है और एंडिंग आपको गिवन है, बीच के सेंटेंस आपको रीअरेंज करना है ना, ये उस टाइप का है। तो जरा देखते हैं क्या ये। दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो शीला लव्स। अब देखो, आपने मूवीज के बाद है ना कॉमा लगा दिया है। तो अगर आपने मूवीज के बाद कॉमा लगा दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक ऐसा क्लॉज चाहिए जो शीला के लिए स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब अगर आपको एक ऐसा क्लॉज यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए चाहिए तो आप डेफिनेटली इस स्टार्टिंग को एंड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नहीं है, कंबाइन नहीं है दोनों सेंटेंस, लगातार नहीं है। अगर होता तो यहाँ कॉमा नहीं आता। ठीक है, फिर आप यहाँ पर सो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सो के साथ आप ना तो दैट बोल सकते हो, ना आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो, ना आप सो शी रेंटेड बोल सकते हो, क्योंकि आप रिजल्ट भी अनाउंस नहीं कर रहे हो। आप तो आगे सिंपल कंटिन्यूस क्लॉज ढूंढ रहे हो। वो मुझे ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है शी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। अब यहाँ शी कौन है, शीला है ना, तो यानी कि कंटिन्यूएशन में आपने एक और सेंटेंस किसके लिए कहा है, शीला के लिए कहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd, 4th आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको ये कॉमा दिख जाता है तो, और अगर आपको ये पता चल जाता है कि आगे मुझे एक स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन में चाहिए शीला के लिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं आपको एंटोनिम बताना है किसका, डार्क का ना। डार्क का मतलब अंधेरा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाए, उजाला। और उजाले को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राइट कहते हैं। देखो, शैडोई का मतलब तो परछाई से हो गया, ग्लूमी का मतलब होता है सैड। इनफैक्ट ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारमय। तो अंधकारमय या सैड बोल रहे हो तो अगेन ये तो डार्क का सिनोनिम जैसा हो गया। डिम का मतलब भी कि हल्का हल्का, लाइट का हल्का होना डिम कहलाता है। तो बेसिकली मेरा एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट। आगे बढ़ते हैं। डेसोलेट का ही आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। नो बेसिकली अगेन डेसोलेट का क्या मतलब होता है, सैड ही होता है, उदास हो जाना, है ना, हताश हो जाना, हार मान जाना, वो होता है डेसोलेट मतलब।
अब अगर ऑप्शंस के मतलब देखें तो देखो यहाँ पे बोल रहा है मिलैंकोलिक। नो, मिलैंकोलिक का जो मतलब होता है ना, ये भी सैड ही होता है ना। मिलैंकोलिक जो है ना, ये एक तरीके से ग्लूमी का सिनोनिम है, डेसोलेट का सिनोनिम है। देखो 3 वर्ड्स पढ़ लिए हमने। आप सैड के लिए ग्लूमी भी बोल सकते हैं, आप सैड के लिए मिलैंकोलिक भी बोल सकते हैं, और आप सैड के लिए डेसोलेट भी बोल सकते हैं। तो मिलैंकोलिक तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। फ्रूगल का क्या मतलब होता है, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। कंजूस मतलब किफायती कंजूस, जितना है उतना ही काम में लेता है, वो फ्रूगल होता है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखो फेस्टिव का मतलब होता है बहुत खुशी भरा माहौल, है ना, कहते हैं ना फेस्टिव सीजन है, यानी बहुत उल्लासपूर्ण खुशी भरा माहौल है। तो डेसोलेट का मतलब अगर उदास है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेस्टिव ही हो जाएगा। एल्यूसिव का बेसिकली मतलब होता है किसी के लिए ना आप डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट बोल रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके नहीं बोल के मुझे आकर के उसकी शिकायत कर रहे हो, वो एल्यूसिव होता है। तो बेसिकली डेसोलेट के लिए एक ही पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है और वो क्या है, फेस्टिव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, स्पेलिंग एरर जो है ना वो आपको ढूंढनी है इन चारों सेंटेंसेस में से। तो जरा देखते हैं क्या बोल रहा है ये, शी ट्राइड टू मैनोवेयर। देखो मैनोवेयर का बेसिकली मतलब होता है चालाकी से, चालाकी से, या मैं कहूँ ना कि चालाकी से अपन कहते हैं ना, हाँ बहुत अच्छे से इसने इस काम को हैंडल किया है, बहुत चालाकी से किया है, बहुत सभ्य तरीके से किया है, वो है। तो शी ट्राइड टू मैनोवेयर हर ट्रॉली अराउंड पीपल, यानी कि ये लोगों के इतनी भीड़ होने के बावजूद भी अपनी ट्रॉली को है वो चालाकी से निकाल के ले गई। तो यहाँ मैनोवेयर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो इस सेंटेंस में कोई मिसस्पेल नहीं है। सेकेंड देखते हैं, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन एनेमोली। देखो ये एनेमोली की स्पेलिंग गलत है, ये एनेमोली नहीं होता, ये वर्ड होता है एनोमली। क्या होता है ये, एनोमली, ANOMALY। तो बेसिकली ए और ओ को इसने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। और ये एनोमली का मतलब क्या होता है, बाकी सब जो नॉर्मल चीजें होती है ना उससे अगर आप कुछ डिफरेंट करो, तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, यानी आप बाकियों के जैसे नॉर्मल काम नहीं कर रहे हो, आप उनसे क्या कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो। तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इज नोन एज व्हाट, एनोमली। तो इसी की स्पेलिंग गलत थी। तो बेसिकली मुझे मेरा आंसर तो मिल गया है, पर एक बार के लिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। What advice did he give to young entrepreneurs? देखो एंटरप्रेन्योर्स की जो स्पेलिंग है ना वो बिल्कुल सही है। आप इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी से कई बार मिसस्पेल्ड में पूछ चुका है ना। तो बेसिकली हम एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या ध्यान रखेंगे, ये वर्ड एंटर नहीं होता, एंट्री होता है, एंट्री, फिर आप बोलेंगे प्री, फिर आप बोलेंगे न्योर्स, ठीक है। तो द स्पेलिंग इज एंट्री प्री न्योर, ठीक है। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। यहाँ पर बेसिकली आगे चलते हैं। A clergyman read the liturgy from the prayer book। अब ये बोल रहे हैं लिटर्जी। अब लिटर्जी का बेसिकली मतलब होता है कहीं पर है ना जो सोशल ऑर्डर जारी होता है, और ये सोशल ऑर्डर क्यों जारी हुआ है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है इस काम को करना। तो जो सोशल ऑर्डर आपकी ड्यूटी बन जाती है ना उसी को हम लिटर्जी कहते हैं। तो बेसिकली सोशल ऑर्डर इज नोन एज व्हाट, लिटर्जी। यहाँ इसने आपसे पूछा था कि आपको वो सेंटेंस बताना, 3 हैव स्पेलिंग एरर्स, यानी कि 3 में स्पेलिंग एरर है, आपको वो ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो सेकंड में तो स्पेलिंग एरर थी, है ना, एनोमली की स्पेलिंग गलत थी, तो अगर इसमें स्पेलिंग एरर है तो सेकंड जो है वो मेरा आंसर नहीं होगा। अब अगर सेकंड मेरा आंसर नहीं होगा तो देखते बाकी किसमें है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो मैंने देखा थर्ड के अंदर एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। देखो अभी मैंने कहा था ना एंट्री प्री न्योर में NEU आएगा, तो बेसिकली इसकी स्पेलिंग भी गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ जो लिटर्जी की स्पेलिंग है ना इसके अंदर डबल टी नहीं आता, सिंगल टी आता है। तो ये स्पेलिंग होती है LITURGY। इनके मीनिंग्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एनोमली मतलब बाकियों से डिफरेंट करना, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बेसिकली जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लिटर्जी में सिंगल टी आता है और उसका मतलब होता है सोशल ऑर्डर। तो इन 3 में तो मुझे स्पेलिंग एरर दिख गई। तो कौन सा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, वो है सेंटेंस नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। गार्निश का आपको सिनोनिम बताना है। तो बेसिकली गार्निश का मतलब होता है जैसे खाने के ऊपर अपन ऊपर से बुरक देते हैं ना, भाई धनिया पाउडर बुरक दिया या ऐसा कुछ भी चीज बुरक दी, तो बेसिकली मैंने उस चीज को क्या किया है, मैंने उस चीज को डेकोरेट ही तो किया है खाने को। तो बेसिकली यहाँ पे गार्निश का जो सिनोनिम है वो होगा डेकोरेट करना, किसी भी चीज को सजाना, वो क्या कहलाता है, गार्निश कहलाता है। तो सीधा सीधा सिनोनिम मुझे यहाँ दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन बेसिकली क्या है, डेकोरेट, ठीक है। तो डेकोरेट इज माय राइट आंसर। पर बाकी ऑप्शंस की मीनिंग भी देखते हैं। देखो एक वर्ड लिखा है ब्लैमिश। ब्लैमिश का मतलब होता है किसी को ना ब्लेम करना, भैया तेरी वजह से ये हुआ है, तो किसी को ब्लेम करना इज नोन एज वर्ड ब्लैमिश। टार्निश का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। क्या खराब कर देना, टार्निश। कैसे याद रखोगे आप इसे, देखो तार निकाल निकाल कर, टार्निश,
तार निकाल निकाल कर इसने इस चीज को क्या कर दिया, खराब कर दिया। और ब्लैमिश में तो ब्लेम वर्ड वैसे ही आ रहा है तो आपको याद हो जाएगा। ड्विंडल का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को कम करना, है ना। बेसिकली ड्विंडल इज कम करना, जिसको आप क्या कहते हो, किसी भी चीज को डिक्रीमेंट करना, इज नोन एज व्हाट, ड्विंडल। तो गार्निश का बेसिकली राइट आंसर क्या हो गया, डेकोरेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन, ये आपको एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको एरर स्पॉटिंग जो है वो सेंटेंस में निकालनी है। अब देखते हैं, वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, हमने चाइनीज रेस्टोरेंट में क्या किया, डिनर किया। एंड वर अमेज्ड, और हम अमेज थे क्या देखकर, द इंटीरियर, किसका इंटीरियर, रेस्टोरेंट का। अब देखो अगर आप एक ही सेंटेंस में रेस्टोरेंट वर्ड 2 बार बोल चुके हो ना, तो पहली बार तो आपने इससे पहले आर्टिकल बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि पहली बार जब भी हम नाउन का इंट्रोडक्शन करते हैं ना तो आई लगाते हैं, पर जब सेकेंड टाइम हम उसी नाउन को वापस बोलते हैं तो वो नाउन क्या स्पेसिफाइड हो जाता है और उससे पहले आर्टिकल अ नहीं द आता है। क्या ध्यान रखेंगे, एक ही सेंटेंस में जब नाउन का यूज सेकेंड टाइम हो रहा होता है सेम नाउन का, तो उससे पहले आर्टिकल द आता है, क्योंकि वो नाउन क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली इस सेंटेंस में जो एरर थी वो किसकी थी, एरर स्पॉटिंग की एरर थी। नाउन से पहले आर्टिकल अ नहीं, क्या आएगा, द आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में एरर हुई, फोर्थ पार्ट में। आगे चलते हैं, आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। द कैशियर हैड फिनिश्ड, देखो हैड फिनिश्ड है, तो अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगी तो मुझे पैसिव में क्या दिखना चाहिए, हैड बीन फिनिश्ड दिखना चाहिए ना, हैड फिनिश्ड का। देखो यहाँ वॉज फिनिश्ड है, इज फिनिश्ड है, यहाँ हैज बीन आ गया, तो मेरा राइट आंसर मुझे एक ही दिख रहा है, हैड बीन फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है, किसका, अ पर्सन हु इज कैप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्या कि वो अपनी मनी की या अपनी कंडीशंस की क्या कर सके, डिमांड्स की फुलफिलमेंट कर सके, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। देखो इंट्रोवर्ट नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट तो कम बोलने वाला होता है ना। हर्मिट भी नहीं होगा, क्योंकि हर्मिट तो सन्यासी या फिर संत महात्माओं के लिए यूज करते हैं। हॉस्टेज भी नहीं होगा, हॉस्टेज होगा, हॉस्टेज ही बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉस्टेज का बेसिकली मतलब होता है, कहते हैं ना ये हॉस्टेज है यानी कि कैप्टिव है। हॉस्टेज और कैप्टिव आपस में सिनोनिम है। हॉस्टेज और कैप्टिव यानी ये पैसों के लिए ही है, अपनी फुलफिलमेंट कर रहा है डिमांड्स की और कंडीशंस की और पैसों की। हेरेटिक का बेसिकली मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध बोले। तो अधर्मी जो व्यक्ति होते हैं ना, रिलीजियस के अगेंस्ट वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हेरेटिक कहते हैं। माय राइट आंसर इज हॉस्टेज। हॉस्टेज और ये जो आपके क्वेश्चन में कैप्टिव वर्ड था, हॉस्टेज और कैप्टिव आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है कि सेंटेंस में किसकी स्पेल, अब देखो मेरे को सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ऑप्शन से पढ़ती हूँ। प्रायोरिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लर्नड की भी सही है, बेसिस की भी सही है। फंडामेंटल्स की स्पेलिंग ही गलत दिख रही है, फंडामेंटल्स में यहाँ ए आता है, तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्गली स्पेल्ड। आगे बढ़ता है, अगेन वन वर्ड का ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेन पीपल, यानी लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो मैजिक, तो मैजिशियन ही होगा, वो मैजिक परफॉर्म कर रहा है। तो पामिस्ट होते हैं जो हाथ की लकीरें देख करके आपका भविष्य वगैरह बताते हैं ना, वो। एल्केमिस्ट होते हैं जिनको है ना एंशिएंट केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बारे में है ना पूरी की पूरी नॉलेज होती है, तो जो पूरी एंशिएंट केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं या जानते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्केमिस्ट। और ये एंजल का मतलब आप जानते ही हैं, परियों के लिए यूज होता है। तो अ पर्सन जो मैजिक बताता है उसे हम क्या कहेंगे, मैजिशियन कहेंगे। नेक्स्ट ये आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है। देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब है कि है ना बुरी चीज होने के बाद भी, मतलब इतना बुरा चलते चलते भी कुछ अच्छा हो जाए, है ना। मतलब आप एक तरीके से ये समझ लीजिए, बहुत सारी बुरी चीजें हो रही थी हो रही थी हो रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया ना वो अच्छा आ गया, यानी नेगेटिव 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 होते होते द रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, वो कहलाता है ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब है विपरीत परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में भी वो हमारे लिए कैसा निकल के आया, एक ब्लेसिंग की तरह, यानी पॉजिटिव चीज निकल के आई। तो डील विद द प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, नहीं। an apparent misfortune that eventually has good results, हाँ ये सही है कि एक ऐसा misfortune जिसका result क्या था, good था। present a counter argument, ये भी नहीं होगा। when someone finds it difficult to choose between two alternate, नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि एक misfortune जिसका इवेंचुअली रिजल्ट कैसा आता है, गुड आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगेन यहाँ से एरर स्पॉटिंग पूछ रहा है। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स to back in else they would लाठी चार्ज।
भाई पुलिस ने लोग एजिटेटर्स को क्या कहा है, एजिटेटर्स यानी विरोध करने वाले, है ना, प्रोटेस्ट करने वाले, तो उनको क्या कहा है कि भाई आप पीछे हट जाओ, नहीं तो हम आप पे क्या कर देंगे, लाठीचार्ज। तो पीछे हटने के लिए बेसिकली जो हम फ्रेज यूज करते हैं ना, वो बैक इन यूज नहीं करते, हम फ्रेज यूज करते हैं बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि आपने क्या कर लिया, वापस चीजें, कहते हैं ना बैक ऑफ कर लिया, बैक ऑफ यानी पीछे हट गया, आपने उस चीज को हटा दिया, रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, है ना। तो पीछे हटने को बेसिकली क्या कहते हैं, बैक ऑफ। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि कहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड है या फिर कहाँ पर एरर स्पॉटिंग है, तो एरर स्पॉटिंग इज इन पार्ट नंबर सेकेंड। फ्रेज की एरर थी कि बैक इन नहीं होगा, क्या होगा, बैक ऑफ। बैक ऑफ यानी किसी चीज से पीछे हट जाना। डिटरमाइन, ऐसे सिनोनिम्स आने चाहिए ना जिसमें एटलीस्ट क्वेश्चन का मीनिंग हमें आता हो, पर इतनी सारी वोकैब हम पढ़ चुके हैं कि अब तो आपको थोड़ा सा वोकैब में लगा होगा कि हाँ यार मेरे जाने पहचाने वर्ड्स आ रहे हैं, बट रेगुलर बेसिस पर आप इन वीडियोस का रिवीजन जरूर से रखें, वरना क्या होता है चीजें ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिटरमाइन का बेसिकली मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी पक्का इरादा कर लिया, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। अब अगर इसके ऑप्शंस देखें तो ये दिख रहा है लोथ। अब बेसिकली लोथ का मतलब तो किसी से नफरत करना होता है ना, बहुत बुरी नफरत करना, बहुत बड़ा हेट करना लोथ कहलाता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना, क्योंकि सिनोनिम पूछा, पॉजिटिव वर्ड होगा। फॉल्टर का मतलब होता है कहीं पे गलती करना, फॉल्ट्स बोलते हैं ना अपन, गलती निकालना, तो फॉल्ट का मतलब ही गलती होता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसे याद करने में, गलती करना इज फॉल्टर, ये भी नहीं होगा। हेजिटेंट यानी किसी चीज से हेजिटेट होना, हिचकिचाना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। एक ही पॉजिटिव वर्ड है रेजोल्यूट, आप बोलते हैं ना रेजोल्यूशन लिया है, रेजोल्यूशन लिया है यानी पक्का इरादा किया है मैंने कि ये काम तो मेरे को करना ही करना है। अब क्योंकि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछता तो हेजिटेंट आ जाता, पर क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है तो मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम पूछ रहा है कैप्रिशियस का। नो बेसिकली कैप्रिशियस क्या होता है, कैप्रिशियस होता है मनमौजी टाइप, मतलब कहते हैं ना अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, इनको हम कैप्रिशियस कहते हैं। फिकल है, बेसिकली मनमौजी है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज फिकल। अब ये एंटोनिम पूछ रहा है, एक ही ऑप्शन क्या दिख रहा है, वॉलेटाइल भी यही होता है, तो चाहे आप कैप्रिशियस बोल लो, अनस्टेबल बोल लो, फिकल बोल लो, चाहे आप वॉलेटाइल बोल लो, है ना, ये सारे के सारे होते हैं मनमौजी, यानी कि स्टेबल नहीं है, पता नहीं जब इच्छा होती है जब वो कर लेता है, तो यानी ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, ये तो सीधे सीधे आंसर नहीं होंगे। मिसचीवियस तो खुद शरारती होता है ना, बदमाश को या शरारती को मिसचीवियस कहते हैं। हम कई बार इसकी मिसस्पेल्ड में स्पेलिंग देख चुके हैं, मिसचीवियस नहीं होता, मिसचीवस होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही राइट आंसर है स्टेबल, क्योंकि ये अगर अनस्टेबल है तो उसका उल्टा क्या होगा, स्टेबल ही होगा, एंटोनिम पूछा था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, आपसे अंडरलाइन वर्ड का सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। इंटेग्रिटी एंड करप्ट के लिए हम क्या वर्ड बोलेंगे ना, बेसिकली देखो इंटेग्रिटी जो वर्ड है ना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब अगर इंटेग्रिटी पॉजिटिव वर्ड है तो ऑप्शंस पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सेवरेंस। देखो सेवरेंस जो है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को काट देना। काट देने का मतलब है, कहते हैं ना मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को बार बार काट रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो, वो कहलाता है। कॉन्ट्रोवर्सी तो खुद नेगेटिव वर्ड है, कॉन्ट्रोवर्सी में घिर जाना। डाइवर्जेंस जो है ये तो खुद भटक जाना, डाइवर्जेंस तो डाइवर्ज कहते हैं ना, रेस डाइवर्ज हो गई, चलती चलती कहीं और मुड़ गई, तो कहीं और मुड़ जाना डाइवर्जेंस होता है। तो एक ही वर्ड दिख रहा है कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी, कहते हैं ना एकता, यूनिटी को कहते हैं। तो एक इंटेग्रिटी भी यूनिटी होता है, तो बेसिकली कोहेजन ही नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है। और करप्ट का हो जाएगा इरोड, है ना, ये नेगेटिव है, तो यानी कि मेरा एक ही राइट आंसर सही बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। मैंने कैसे चेक किया, बिकॉज इंटेग्रिटी इज पॉजिटिव वर्ड, और क्योंकि मुझे सब्सटीट्यूशन बताना है, तो पॉजिटिव का सब्सटीट्यूट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो अगर पॉजिटिव का सब्सटीट्यूट पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट वर्ड जो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ना बेसिकली यहाँ तो तीनों वर्ड्स नेगेटिव है, सेवरेंस तो किसी का काट देना, कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं होगा, डाइवर्जेंस भी, तो एक ही ऑप्शन सही था, एंड दैट इज व्हाट कोहेजन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माय राइट आंसर। फॉलिसी का आपसे सिनोनिम पूछ रहा है ना, फॉलिसी का मतलब होता है झूठ बोलना, एरर, गलती, है ना, झूठ बोलना, छलावा करना, डिसीव करना। डिसीव भी बेसिकली इसी का सिनोनिम है, छलावा करना या झूठ बोलना, तो बेसिकली एरर हो गया इसका सिनोनिम ऑप्शन में। एविडेंस का मतलब तो पुख्ता सबूत पेश करना, है ना। वेरासिटी का मतलब भी सच्चाई होता है, किसी चीज की सच्चाई। वर्ड जो है ना, ये है ही रूट वर्ड, इसका मतलब ही लॉयल या फेथ होता है। वेरीफाई करना भी नहीं होगा, तो एक ही नेगेटिव है, एंड दैट इज एरर। सिनोनिम पूछा था इसलिए एरर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको एरर स्पॉटिंग बतानी है। हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू। देखो सबसे बड़ी बात है, हिज हाउस इज स्मॉलर देन, क्या इसका जो घर है आपसे छोटा है या आपके घर से छोटा है।
क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है। आप हाउस का कंपैरिजन यू से कैसे कर सकते हो? इसका मतलब तो ये हो गया कि उसका घर जो है ना मुझसे छोटा है। अरे भाई मेरे घर से छोटा है, तो मेरे घर से छोटा है तो डेफिनेटली यू नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि इन दोनों में भी यू ही है। अगर मैं यहाँ बोलूँ स्मॉलर देन योर, तो योर के बाद आपको हाउस बोलना पड़ेगा क्योंकि योर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन की जरूरत होती है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ ये सही है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन को अपने बाद में नाउन की जरूरत नहीं होती, उसमें नाउन अपने आप इटसेल्फ हिडन होता है। तो स्मॉलर देन योर्स, तुम्हारे घर से, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, आपको एक्टिव वॉइस बताना है नो, डेटा इज बीइंग कलेक्टेड है तो डेफिनेटली इज एमआर के साथ में मुझे कलेक्टिंग दिखना चाहिए, ठीक है, यही राइट आंसर होगा ना। इज एमआर के साथ क्या दिखना चाहिए? कलेक्टिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो विल भी दिख रहा है, नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में हैज कहां से आ गया? हैज बीन कहां से आ गया? तो एक ही ऑप्शन है, द रिसर्चर इज कलेक्टिंग डेटा। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार के लिए वीडियो को स्टॉप करके आप क्लोज टेस्ट को रीड आउट करें, फिर हम आगे इस क्लोज टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ओजिया क्रूज बैंक मूव टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड डैश ईयर्स अगो। देखो ये बोल रहा है व्हेन ओजिया क्रूज बैंक, ये ना ओजिया क्रूज बैंक है ना, ये कंफ्यूज करने वाला है भाई, है ना। इस क्लोज टेस्ट में सबसे अच्छी खासियत ही नाम है। ये ओजिया क्रूज बैंक बैंक का नाम नहीं है भाई, ये बैंक का नाम होता ना तो यहाँ बैंक लिखा हुआ होता, बैंक्स नहीं होता। ये ओजिया क्रूज बैंक किसी व्यक्ति का, पर्सन का नेम है, ये सबसे बड़ी बात थी भाई इसके अंदर, है ना। तो ये जो ओजिया क्रूज बैंक्स है, इस नामक जो व्यक्ति है, ये कहाँ मूव हुआ? ओहियो, कहाँ से? न्यूजीलैंड से। कब हुआ? बहुत साल पहले, तो बहुत साल पहले हुआ। तो आप यहाँ क्वांटिटी तो बता नहीं रहे, नंबर तो बता नहीं रहे, है ना, कलेक्शन नहीं है, ये नंबर की बात नहीं हो रही है। नंबर या साइज की बात होती तो आप इमेंस बोलते, तो ना इमेंस आएगा ना इनॉर्मस आएगा, दोनों साइज को बताते हैं, पर्टिकुलर भी नहीं आएगा। क्या आएगा? सेवरल ईयर्स अगो, यानी कई साल पहले जो है वो शिफ्ट हुआ था। शी वॉज ओवरवेल्म, अच्छा लड़की और है भाई, देखो लड़की और है, कैसे पता चल रहा है? देखो शी वॉज ओवरवेल्म लिखा हुआ है, तो अब तो कंफर्म होगा ना कि किसी का नाम है। तो शी वॉज ओवरवेल्म्ड हो गई वो बाय द लॉजिस्टिक ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, ये अपनी लाइफ के अपरूटिंग के कारण क्या हो गई? ओवरवेल्म्ड हो गई। बट लेकिन द क्रूज बैंक्स है अ डेनिसन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये दूसरा नाम आ गया। ये जो क्रूज बैंक है ये कौन थे? प्रोफेसर थे, किसके? डेनिसन यूनिवर्सिटी के। और ये क्या है? एक सिंगल मॉम है। सिंगल मॉम यानी ये भी पता चल रहा है कि ये मैरिड है, यानी कि इनकी बच्चा या बच्ची जो भी है बट हस्बैंड नहीं है, ये पता चल रहा है। हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड, और ये भी है कि ये मेरी नेबर भी है और फ्रेंड भी है। वॉज डैश टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू अ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, ये अपना जो घर है किसके पास में? एक पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास में खरीदने में क्या रही, है ना, क्या रही? डिस्ट्रॉट रही। तो डिस्ट्रॉट तो नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रॉट एक नेगेटिव वर्ड है, इसका तो मतलब होता है अपसेट हो जाना, नेगेटिव, सैड हो जाना, है ना, तो ये तो होगा नहीं। डिस्पैशनेट भी नहीं होगा, वरिड भी नहीं होगा, रिलीव्ड यानी कि ये रिलीव हो गई कि भाई वॉज रिलीव, मतलब इसको बिल्कुल सुकून मिल गया कि इसको एक घर मिल गया, कहाँ पर? नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के। फिर आगे बढ़ते हैं। शी अम्यूज्ड दैट, ये सरप्राइज थी क्या देखकर? दैट शी वुड बी एबल टू वॉक टू पिकअप अ डॉटर, मतलब ये देखकर कि अब वो अपनी बेटी को जो है वो जाकर के पिकअप कर सकती है ना, यानी कि अपनी बेटी को लाने ले जाने में अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अ नीडेड कन्वीनियंस गिव्स दैट शी डिड नॉट येट हैव अ कार, हाँ एक नीडेड कन्वीनियंस जैसे कि कार वगैरह हो गई, ये अभी भी इसके पास नहीं थी, क्योंकि इसके पास कार वगैरह नहीं थी तो अपनी बेटी को कैसे लेने जाती है ना। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, व्हेन शी वेंट टू रजिस्टर हर डॉटर फॉर किंडरगार्टन, जब ये अपनी बेटी का, देखो अब ये भी पता चल रहा है कि इसकी बेटी है, किंडरगार्टन में एडमिशन कराने गई। शी वॉज मेट विद एन डैश सरप्राइज, तो वहां पर जाकर के इसको कैसा सरप्राइज मिला? अब देखो सरप्राइज वर्ड तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आता है। अब यहाँ थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड? या आपको ये अनफॉर्चुनेटली वर्ड बताएगा। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती थे, तो यानी कि यहाँ पर एक जो भी वर्ड आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव वर्ड आएगा तो अम्यूजिंग नहीं आएगा, क्योंकि अम्यूज तो सरप्राइज या शॉक कर देना होता है। एग्रीएबल भी नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इंजॉयबल भी नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। एक ही नेगेटिव वर्ड है और वो है अनप्लेजेंट सरप्राइज। देखो आप क्लोज टेस्ट को जब भी डील करें ना तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स आप पकड़े जो आपको ये बताए कि हिडन है, ये जो आपको ये बता रहा है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को पता चला कि एन अनप्लेजेंट सरप्राइज। द ओनली डैश ऑप्शन वॉज अ हाफ डे प्रोग्राम, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन जो बचा था वो क्या बचा था? हाफ डे प्रोग्राम बचा था। दैट वुड बस स्टूडेंट्स टू अ डे
केयर सेंटर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन फॉर द आफ्टरनून। अब ओनली डैश ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन दूं तो ओनली नॉन वायबल तो नहीं होगा ना, नॉन वायबल तो अलग ही हो जाएगा, तो फ्यूटाइल तो बेकार होता है, व्यर्थ होता है, इनएक्सेसिबल नहीं होगा। ओनली अवेलेबल ऑप्शन कह सकते हो, ओनली अवेलेबल यानी जो ऑप्शन सिर्फ एकमात्र जो मौजूद था, है ना, वॉज वो क्या था, हाफ डे प्रोग्राम दैट वुड बस स्टूडेंट्स टू अ डे सेंटर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन फॉर द आफ्टरनून। द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर अ लिमिटेड नंबर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लिमिटेड फुल डे स्लॉट्स ही देती थी, बट दोज हैड ऑल बीन क्लेम्ड इन अ लॉटरी अर्लियर, जो कि सारे भर चुके थे एक लॉटरी के अंदर, यानी एक लॉटरी हुई होगी पहले, उसके अंदर ये फुल डे के जो हैं ये सारे स्लॉट्स भर चुके हैं। दैट स्प्रिंग एंड केम विद अ ट्यूशन कॉस्ट, और जो है उनके साथ ट्यूशन कॉस्ट भी एडेड थी। आई वाज लाइक कॉस्ट मी, मुझसे भी कॉस्ट लेंगे, व्हाट, पब्लिक स्कूल कॉस्ट मनी, या यहाँ पे पब्लिक स्कूल पैसे लेते हैं, जबकि हमने देखा है जो प्राइवेट स्कूल्स है ना वो तो फिर भी पैसे लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक स्कूल्स है उसमें बहुत कम फीस लगती है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स भी पैसे लेते हैं। उसने मुझे बताया ऐसा, है ना, शी टोल्ड मी, मुझे बता रही थी। आगे बढ़ते हैं। मेनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, कई पेरेंट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ पे, जैसे कि क्रूज बैंक भी पेरेंट ही है, मे अज्यूम दैट, वो क्या अज्यूम करते हैं कि फ्री फुल डे किंडरगार्टन, वो जो है फुल डे किंडरगार्टन मिलना चाहिए बच्चों को और फ्री मिलना चाहिए, इज अ डैश पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन, वो एक कंट्री की पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। कैसा पार्ट है, डिसअप्रूव पार्ट है, नेगेटिव वर्ड तो नहीं आएगा ना, पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, है ना, तो इज डिसअप्रूव्ड अगर मैं लगाती भी हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके से यहाँ दिख रहे हैं, अच्छा डिसअप्रूव नहीं है तो एसेंशियल भी नहीं है क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड है। सीजलेस का बेसिकली मतलब होता है जिसको आप कभी बंद ना कर पाओ, है ना, वो सीजलेस होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या बोलेंगे हम, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ, है ना, यही बोलेंगे ना, तो ये एक ऐसा पार्ट है, रिक्वायर्ड पार्ट है कंट्री की पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, कि बच्चों को फुल डे किंडरगार्टन मिलना चाहिए और वो भी फ्री मिलना चाहिए। आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक हूँ। अंटिल माई यंगेस्ट, की जो मेरी छोटी है, छोटा वाला जो है, हैड टू एंटर आर डिस्ट्रिक्ट लॉटरी सेवरल मंथ्स अगो, कि भैया उसके लिए भी मुझे डिस्ट्रिक्ट लॉटरी में कई महीने पहले ही करना पड़ा था। वेन ही वॉज असाइंड, और तब उसे हाफ डे प्रोग्राम असाइन हुआ था। आई स्वंग बिटवीन अलार्म एंड फ्रस्ट्रेशन, तो मुझे भी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि भैया हाफ डे कैसे मिला है इतने महीने पहले लॉटरी में अप्लाई करने के बावजूद भी। तो ये एक और एसएससी सीजीएल का जो था वो सेट था, काफी अच्छा सेट था ये भी, इसका क्लोज टेस्ट काफी अच्छा था, है ना, काफी लेंदी भी था, प्लस ठीक है ऑप्शंस इजी थे, आपको अगर ऑप्शंस एलिमिनेट मेथड से अगर आप कर पाए तो काफी इजी था, एक भी अटकने वाला क्वेश्चन तो नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम एक और सेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सेट्स का जो रिवीजन है ये डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे रखें, और एक और बात, वोकैब जो है आप उसे भी रेगुलर बेसिस पे जरूर से रखें, वरना क्या होता है कि आपकी जो वोकैब है वो धुंधली होती जाएगी, आप भूलते जाएंगे, ऑब्सक्योर होती जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का जो है वो भी काफी हेल्पफुल उनके लिए हो सके इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।